आज मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि जिहड़े 3 काले कानून श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी की सरकार ने दिल्ली दे विच लैके आंदे सी, अज उन्होंने वापस लेने का ऐलान किया है। यह भी कहा है कि आने वाली पार्लीमेंट दे विच वो इन्हां कानूनां नूं वापस लेणगे। अज सिर्फ ऐलान होया। वो कहते भी सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। बहुत बड़ियां कीमतां किसानां नूं, खेत मजदूरां नूं इन्हां बिलां दे मुआवजे विच तारनियां पईयां। ये जदों ऑर्डीनेंस ही बने सी, समझ आ जानी चाहिए सी कि देश के लोग इन्हां नूं स्वीकार नहीं कर रहे, ये नुकसानदेह है। लेकिन एक जिद करके इन्हां नूं अगे लटकाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हां नूं रोक लगाती, फिर भी इन्हां नूं लमकाया गया। अखीर तक पूरा किसानां दा, मजदूरां दा, लोकां दा कहते भी अंत देख के जिस तरह मच्छी पत्थर चट के मुड़दी है, उस तरह मोड़ा पाया गया। जदों चोणां आ गईयां, यूपी दे विच हार निश्चित हो गई, किसानां दियां शहीदियां हो गईयां ते किसान टस मस्ते नहीं होए, मजदूर मारे गए, लोकां दे विच त्राह हो गई, टोल प्लाजे बंद हो गए। पंजाब सरकार बिल्कुल नाल किसानां दे खड़ गई। जदों कोई चारा ना चलिया तां हुण इन्हां नूं वापस लेने पै रहे हैं। अज भी ऐलान होया पार्लीमेंट दे जब तक वापस नहीं होंदे उदों तक असीं देखांगे, आखिरी दम तक, जब तक ये वापस होके रद्द नहीं हो जाते, कानून नहीं रद्द हो जाता उहदे विच पार्लीमेंट दे विच, उदों तक ऐसी हुण विश्वास करने वाले नहीं है ते उदों तक देखांगे। नाल नाल MSP है जिहड़ी, ओहदी भी सानू गारंटी चाहिदी है। हुण जिस तरीके दे नाल सानू प्रोक्योरमेंट दे विच और जिस तरह दे नाल सानू शैलरां नूं तंग कीता जांदा है, विश्वास टुट गया है। इहनूं जोड़न वास्ते MSP है जिहड़ी, इहनूं स्टैट्यूटरी प्रोविजनस दे विच लैके बाई लॉ सानू MSP मिलनी चाहिए है। यह भी नाल होना चाहिए जदों ये कानून रद्द करन दा कानून आना है। इहदी जिहड़ी शुरुआत है, जदों प्रधानमंत्री जी ने 30 मई 19 नूं सौं चक्की, उसे दिने नीति योग का एजेंडा जारी करता। 15 दिन बाद उसकी मीटिंग हुई 15/6/19 नूं। उहदे विच रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर सैक्टर का एजेंडा जारी होके 15/6/19 नूं इहदी नींह रखती। उन्होंने एक सोची समझी साजिश दे नाल देश नूं पाड़न वास्ते और देश की किसानी नूं डाउन करने वास्ते। पंजाब खेती प्रधान सूबा है, जे सातों खेती ही खो ली जे गई तो उन्होंने पता है कि इन्हां तो खेती इन्हां दी कमजोर कर दो, ये कमजोर हो जाणगे। साडी खेती नूं कमजोर करके पंजाब नूं कमजोर करन दी एक सोची समझी है बड़ी साजिश सी, जिहड़ी तो केंद्र सरकार नूं पिछे हटना पिया है। ते अज मैं किसानी संघर्ष नूं, किसानां दी यूनियनां नूं, खेत मजदूरां दी यूनियनां नूं, पंजाब और हिंदुस्तान के लोगों नूं, डेमोक्रेटिक सिस्टम नूं शाबाशी देना चाहता कि लोकतंत्र दे विच लोकतंत्र की जित हुई है, लोकां दी जित हुई है, किसानी संघर्ष की जित हुई है, संयुक्त मोर्चे की जित हुई है, खेत मजदूर की जित हुई है, देश के हर नागरिक की जित हुई है। ते सच्चाई नितर के ऊपर आई है। जिहड़े लोग डिस्टर्ब करना चाहते सी, पाड़े पाउणा चाहते सी, वोटां की राजनीति करते, उन्होंने पिछे हटना पिया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये जिहड़ा कुछ इस दे नाल मैं ये भी कहना चाहता है
कि अपने आप नहीं होया। श्रोमणी अकाली दल ने मोढा दिता, उन्होंने ये विश्वास दवाता कि जी किसानी साडे नाल है ते असीं तुहाडे नाल है, साडी मिनिस्ट्री हरी रहे। कदे ये कानून नहीं आने सी जे पंजाब और देश की किसानी के नाम ते श्रोमणी अकाली दल उन्होंने मोढा ना दिंदा। ये उन्होंने अपना मोढा दिता, अगले ने बंदूक धरी। लेकिन जदों किसानां ने श्रोमणी अकाली दल के प्रधान का घर रोक लिया, चारे पासे ते निकलना बंद हो गया, एक किसान की उत्थे शहीदी हो गई, चारा ना चलिया, पंजाब च बढ़ना बंद करता इन्हां दा। हालांकि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस बीबी जी ने करियां, अगले दिन एक एमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सुखबीर सिंह बादल ने पूरे सोले गाए कि जी ये कानून बहुत बढ़िया है, ये रहने चाहिए, थोड़ा समझ नहीं आ रही, तुसी किसानों समझो। इत्थे तक कि प्रकाश सिंह बादल बजुर्ग होने के बावजूद भी उन्होंने तो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के उन्होंने तो भी बयान दवा दिता गया कि जी ये कानून चंगे हैं। जब किसानों ने चारे पासे ते रोक ले, इन्होंने वापस ले अपने आप नूं उत्थे ते निकल के आए मिनिस्ट्री चों। लेकिन अज भी मैनूं इन्हां दे समझौते दिख रहे, अज भी यही कहते कि जब तक कानून वापस नहीं लेंदे जब तक असीं बखरे हैं। इसदा मतलब है साजिश कई पासे तो हुई है ते कई पासे इहदे दे नाल रल के अगे नूं भी पंजाब दा नुकसान कर सकदे है। इसलिए मैं आम आदमी वालियां नूं बेनती करना चाहता कि तुसी अज भी सोले गाते कि जी ये कानून रद्द होए है, इहदे च इन्ने बंदे मर गए है, ये होया वो होया। तुसी तां भाई आप ये कानून नूं, इन्हां चों जिहड़ा सब तो खतरनाक कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। मैं उन्होंने बेनती करना चाहता है कि केंद्र सरकार ने रद्द करने का ऐलान करता है, कृपा तुसी भी करो। इस तो पहला कि पार्लीमेंट बुला के नरेंद्र मोदी जी ने रद्द करन, अपने उपरों कालख ला लो ते नोटिफिकेशन रद्द करके इन्हों रद्द कर दो जिहड़ा तुसी कीता होया। ये कानून तो आम आदमी पार्टी ने भी फैसिलिटेट किए, उन्होंने नोटिफिकेशन करके दिल्ली दे विच लागू किए है ते इत्थे आके कहंदे जी असीं इन्हां कानूनां दे खिलाफ है, वोटां लेणियां किसानां दीयां। दिल्ली दे विच किसानां नूं पानी फ्री नहीं दिंदे, बिजली फ्री नहीं दिंदे, इत्थे आके कहंदे असीं वोटां लेणियां। लेकिन मैं कहना इन्हां तो वोटां दी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राजनीतिक गल नहीं है। ये समाज और देश की एकता अखंडता और किसानी जिहड़ा कि साडा अन्नदाता है उसनूं भखारी बनाउण दी जिहड़ी सोच है उस दे खिलाफ इह संघर्ष जिहड़ा होया संयुक्त मोर्चा दा अज उसकी जित हुई है। मैं संयुक्त मोर्चा नूं, खेत मजदूरां नूं, किसानां नूं, पंजाब दे लोकां नूं, देश दे लोकां नूं, डेमोक्रेटिक सिस्टम नूं बधाई दिना जिहड़ा कि यह कानून वापस ले गए है। वापस अजे होने है, जब तक ये वापस नहीं होंदे सानूं पहरा देण दी लोड़ है, सानूं चकन्ने लैण दी लोड़ है। ये ना हो कि जी लड्डू मुक गए, यार ने टुट गए, भैड़ी यारी लड्डूआं दी, वोटां तक सीमित न रहने लोग। ये कानून वापस तो होने हैं ते MSP जिहड़ा वो कानून दे रूप विच मिले। ते मैं बेनती करना चाहुंदा कि सरकार पंजाब दे विच किसान हितैषी है, मजदूर हितैषी है, हर वर्ग दे नाल असीं मिल के चलना चाहते हैं। ते जिहड़े किसान मैं पहला ऐलान कर चुकिया इहदे विच संघर्ष दे विच शहीद होए है, ये कोई मैं अज नहीं कह रहा, मैं पहले दिन तो कह रहा, ते असीं दे भी रहे नौकरियां, असीं सारिआं नूं उन्हां नूं एक परिवार नूं नौकरी दे रहे दवांगे। ते नाल एक मैमोरीअल इस संघर्ष के नाम ते किसान यूनियन जिस तरह उसका नाम दसणगे, ऐसी एक पंजाब दे विच ढुकवीं जगह ते बड़ा मैमोरीअल इस संघर्ष दे, क्योंकि लोकां दा संघर्ष है। आजादी तो बाद जे कोई बड़ा संघर्ष चलिया तां इह है जिहने पंजाब ही नहीं पूरे देश विच डेमोक्रेटिक सिस्टम नूं तगड़ा कीता है, डिक्टेटरशिप नूं नत्थ पाई है, डिक्टेटरशिप नूं कहा कि इत्थे तुहाडे वास्ते कोई जगह नहीं है, ये लोकां दा राज है, लोकां दे मुताबिक चलेगा,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। 13 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਏਕਤਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਤਰਫ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵਾਪਸ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੋ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸક્ષਮ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਹਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਲਈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੇਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।